अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में 10th क्लास की मैथ का गेस्ट पेपर आप लोगों को बताना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने भी फुल मार्क्स थे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अकेडमी भी 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। आज आप लोगों को इस वीडियो में ये दो चीज़ें बतानी हैं। एक तो आप लोग कौन सी एक्सरसाइज तैयार करें आप लोगों के 75 मार्क्स फुल भी आ जाएँ। दूसरे नंबर पे जिन बच्चों की तैयारी बिल्कुल नहीं है, वो पास होना चाहते हैं, वो भी मैं साथ बता दूंगा। उनके ऊपर मैं सर्कल लगाऊंगा, वो लाजमी चीज़ें तैयार कर लें, साथ बता दूंगा ये जो पास होने वाले बच्चे हैं ये कर लें। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 10th क्लास की मैथ में जो ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो यादा मशकों से आते हैं, यानी रिव्यू एक्सरसाइज से आते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यादा मशकें थी वो लिखी हैं। वो एक्सरसाइज जो पास होने वाले बच्चे हैं वो भी करेंगे, जो उन्हें फुल मार्क्स लेने हैं वो भी करेंगे। ठीक है, वो एक्सरसाइज देख लें। एक्सरसाइज 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है एंड 8 है। ठीक है, ये एक्सरसाइज का लें, इंशाल्लाह इनमें से आप लोगों के बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके अलावा जो डेफिनेशन है पहले 7 चैप्टर की, इन्हीं में से आएंगी, क्योंकि सारी जो है डेफिनेशन है, खासकर जो बच्चे पास होना चाहते हैं वो 37 डेफिनेशन है पहले 7 चैप्टर की। ठीक है, वो यहाँ से ही करेंगे। ओके, और मुख्तसर सवाल भी जो है, एक एक सवाल आप लोगों को आना चाहिए, ता आप लोगों का पेपर अच्छा हो सकता है। यादा मशकें सिर्फ कर लें, जो पास होने वाले बच्चे फिर भी पास हो जाएंगे, 7 MCQs करें। ठीक है, ये इतना आसान है। उसके अलावा जो बच्चे मतलब फुल मार्क्स लेना चाहते हैं उनके लिए कुछ एक्सरसाइज मैंने लिखी हैं, वो देख लें। एक एक्सरसाइज एक चैप्टर की लिखने याद नहीं रही, वो एक्सरसाइज है 1.1 की। ठीक है, 1.1 की लाजमी कर लें और ज़्यादा मशक कर लें। मोस्टली ज़्यादा मशक से सवाल आता है पहले चैप्टर में से। एक्सरसाइज 2.1 करें, यानी डिटर्मिनेंट इसमें मालूम करना है, फ़र्क कुनिंदा मालूम करना है। 2.2 करें। 2.2 में क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है शॉर्ट। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद 2.3 करें, उसका एक ही क्वेश्चन, उसमें 3 शामिल है, शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2.5 करें, उसका भी एक क्वेश्चन है शॉर्ट, जिसमें से 3 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आने के चांस हैं। इसके बाद 2.6 भी कर सकते हो आप लोग। इसके बाद तीसरा चैप्टर आता है, तीसरे चैप्टर में 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करें, क्वेश्चन नंबर 5 करें। इसके अलावा आप लोगों को लगता है ये तैयारी कम है, क्वेश्चन नंबर 11 है, उसके 2 पार्ट हैं, वो भी कर लें। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 लाजमी करें। आगे आता चैप्टर 4 की यादा मशक सिर्फ करनी, बाकी कुछ नहीं करना। चैप्टर नंबर 5 है, उसकी 5.1 लाजमी करें। ठीक है, इसके बाद 5.4 आती है। 5.4 के 2 क्वेश्चन है शॉर्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा जोज है, क्वेश्चन नंबर 5 का आई थिंक दूसरा जोज है। इसके बाद 5.5 में 3 क्वेश्चन शॉर्ट है, वो भी देख लेना सर। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 में से आप लोगों ने सिर्फ 2 एक्सरसाइज है, इसको क्वेश्चन नंबर 3 करना है, इसमें साबी और मालूम करनी है, बाकी इसमें जो डेफिनेशन है वो ही आती हैं। आगे आता है चैप्टर 7 में से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7.1 में से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करना है। 7.2 में से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6 करने हैं। इसके अलावा यादा मशक करनी है। आप लोगों का शॉर्ट का जो पोर्शन है इंशाल्लाह ईजी हो जाएगा। पहले 4 चैप्टर में से एक पोर्शन आता है, इसके बाद अगले 4 में से एक आता है, फिर 7 से लेकर बल्कि 8 से लेकर अगले जो जितने चैप्टर उनका एक पोर्शन होता है। ये डेफिनेशन है चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक है। ठीक है, दायरे के वतर कुतर में फ़र्क करें, दायरे के सेक्टर की तारीफ़ करें, दायरे के रदास की तारीफ़ करें, दायरा की तारीफ़ करें, दायरे के ममास की तारीफ़ करें, कोस सगीरा कोस कबीरा में फ़र्क करें। इसके बाद कता दायरा की तारीफ़ करें। यही करें क्योंकि ALP के लिहाज से यही बनती हैं। इसके अलावा अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ALP में ये भी तो शामिल नहीं। लेकिन ये जो टॉस का मरकज़ी ज़ाविया 60 है, इसके वतर का मरकज़ी ज़ाविया क्या होगा? उसके वतर का मरकज़ी ज़ाविया भी 60 ही होगा। दायरे के मुतन के कितने मवास खींचे जा सकते हैं जी? एक खींचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, दायरे के पुत्र का सिरों पर खींचे गए मास आपस में क्या तल्लक होता है? ये मास आपस में बराबर होते हैं। तगैर की कितनी इकसाम है? 2। अगर दायरे का वतर मरकज़ी ज़ाविया 180 डिग्री बनाए तो वतर की लंबाई क्या होगी? वतर की लंबाई रदास के 2 गुना होगी, यानी पुत्र के बराबर होगी। आगे देखें जी, 13वें चैप्टर के 3 ही शॉर्ट क्वेश्चन है, तीनों करें, इनमें से कोई एक आ सकता है। एक कोस को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करें, एक 3 बराबर हिस्सों में, 4 बराबर हिस्सों में। करना आप लोगों ने क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैं एक आप लोगों को समझा देता हूँ, बाकी खुद कर लेना। इसमें करना क्या है, सबसे पहले कोस लगानी है, प्रकार से लगाएं या डी रख के लगाएं। ठीक है, फिर इसका हाफ निकालना है। हाफ लगाने का तरीका ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रकार खोलें। ठीक है, फिर यहाँ तक जब ओपन हो जाए, फिर यहाँ पे इस कोने पे रख कर यहाँ निशान लगाएं। ठीक है, फिर इस कोने पर रख कर यहाँ निशान लगाएं। जब ये दोनों आपस में कता करें, वहाँ से एक खत नीचे लगाएं। ठीक है, लाइन लगाएं तो ये इनका निस्फ निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने ये दायरे का एक मतलब आधा हिस्सा है इस तरह,
तो इसका 180 बनता है। वो टोटल 360 होता है, तो 180 को 3 पे तकसीम करेंगे, 4 इसमें तकसीम करें, 4 पे तकसीम करें। जितना जाविया बनता है वो प्रकार की मदद से डी पर रख कर बना लें, ठीक है, इजीली बन जाएगा। साथ तरीका लिखो हुए आप देख सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों की शॉर्ट क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। जो भी मतलब शॉर्ट क्वेश्चन फुल नंबर लेना चाहते हैं इनके भी आ जाएंगे। जो पास होना चाहते हैं ये जो मैंने बताए लाजमी करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा।